हेलो दोस्तों, आप सबका पॉजिटिव एनर्जी चैनल पर फिर से स्वागत है। हम आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। द बेयरफुट इन्वेस्टर, एक विस्तृत सारांश। द बेयरफुट इन्वेस्टर, अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी इन हिंदी। द बेयरफुट इन्वेस्टर स्कॉट पेप द्वारा लिखी गई एक व्यावहारिक और सरल मार्गदर्शिका है जो व्यक्तिगत वित्त की अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। यह पुस्तक ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन इसमें दिए गए सिद्धांत दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह किताब पैसे को प्रबंधित करने के लिए एक चरण दर चरण योजना प्रदान करती है, जिसमें कर्ज से छुटकारा, बचत का निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना शामिल है। इस पुस्तक का एक बड़ा ध्यान अपने वित्तीय निर्णयों को सरल बनाना और जीवन को तनाव मुक्त बनाने पर है। यहाँ मैं आपको इस पुस्तक की 5000 शब्दों की हिंदी में सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तावना: बेयरफुट दृष्टिकोण क्या है? स्कॉट पेप अपने बेयरफुट दृष्टिकोण में सरल और व्यावहारिक कदम देते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। उनका मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अपने पैसों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ना चाहिए। बेयरफुट इन्वेस्टर का आदर्श वाक्य है: सरल रहो, अपनी वित्तीय प्रणाली को सरल रखो और जटिल उत्पादों और रणनीतियों से दूर रहो। धीमी और स्थिर प्रगति: जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट के बजाय टिकाऊ और दीर्घकालिक सोच अपनाओ। अपने भविष्य के लिए तैयार रहो, आपात स्थितियों के लिए योजना बनाओ और अपने सपनों को प्राथमिकता दो। अध्याय 1: वित्तीय नींव का निर्माण। पहले अध्याय में स्कॉट पेप वित्तीय नींव की मूल बातें बताते हैं। चरण 1: वित्तीय डेट नाइट की शुरुआत। स्कॉट सुझाव देते हैं कि एक वित्तीय डेट नाइट की योजना बनाएं, जिसमें आप और आपका जीवन साथी अपने वित्तीय लक्ष्यों पर चर्चा करें। इसका उद्देश्य है अपनी वित्तीय स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना, अपने साझा लक्ष्यों को पहचानना, एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाना। चरण 2: अपना मोजो खाता स्थापित करें। मोजो खाता एक अलग बचत खाता है जो आपातकालीन स्थितियों के लिए होता है। स्कॉट कहते हैं कि कम से कम $2000 या अपनी 3 महीने की सैलरी का रिजर्व यहाँ रखें। आपातकालीन निधि आपको वित्तीय तनाव से मुक्त बनाती है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करती है। चरण 3: अपने खर्चों का आधार समझें। अपने आवश्यक और गैर आवश्यक खर्चों का विवरण बनाएं। खर्चों को कम करके बचत को अधिकतम करने का लक्ष्य रखें। अध्याय 2: बकेट सिस्टम का उपयोग। पेप अपने पैसे को प्रबंधित करने के लिए एक अनूठी प्रणाली पेश करते हैं, जिसे बकेट सिस्टम कहते हैं। यह प्रणाली आपकी आय को अलग अलग बकेट में विभाजित करती है। 3 मुख्य बकेट। दैनिक व्यय बकेट: इसमें आप अपने रोज के जरूरी खर्चे रखें, किराना, किराया, बिल आदि। स्प्लर्ज बकेट: यह मजे के पैसे के लिए है, जिसमें आप अपने शौक और विलासिता के लिए खर्च कर सकते हैं। स्माइल बकेट: यह बकेट आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए है, जैसे छुट्टियां, सेवानिवृत्ति निधि, घर का डाउन पेमेंट। बकेट सिस्टम का सूत्र: 60% दैनिक व्यय बकेट: अपनी कुल आय का 60% आवश्यक खर्चों के लिए रखें। 20% स्प्लर्ज बकेट: अपनी आय का 20% मजा लेने के लिए रखें। 20% स्माइल बकेट: अपने सपनों और बचत के लिए निवेश करें। अध्याय 3: कर्ज से आजादी। स्कॉट पेप का अगला ध्यान कर्ज से छुटकारा पाने पर है, जिसमें वह चरण दर चरण योजना देते हैं। चरण 1: अपने कर्ज को प्राथमिकता दें। सबसे पहले उच्च ब्याज ऋण, जैसे क्रेडिट कार्ड, का भुगतान करें। व्यक्तिगत ऋण और कम ब्याज ऋण को बाद में संभालें। चरण 2: कर्ज का डोमिनो प्रभाव। स्कॉट डोमिनो विधि की सलाह देते हैं, जिसमें छोटी राशि का कर्ज पहले चुकाया जाता है, ताकि आपको गति मिले और प्रेरणा बनी रहे। चरण 3: क्रेडिट कार्ड का ओवरहाल। अनावश्यक क्रेडिट कार्ड रद्द करें। डेबिट कार्ड और नकदी का उपयोग करें, ताकि खर्च पर नियंत्रण बना रहे। चरण 4: ऋण मुक्त जीवन। ऋण मुक्त होने के बाद अपनी बचत और निवेश पर ध्यान बढ़ाएं।
अध्याय 4 वित्तीय स्वतंत्रता का रोड मैप। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्कॉट कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर जोर देते हैं। चरण 1 स्वचालित बचत योजना बनाएं। अपनी बचत और निवेश को स्वचालित करने के लिए डायरेक्ट डेबिट का उपयोग करें। यह आपको अनुशासित बनाता है और आपके बचत लक्ष्यों को लगातार रखता है। चरण 2 सेवानिवृत्ति के लिए सुपरचार्ज करें। सेवानिवृत्ति के लिए एक सुपर फंड बनाएं जो दीर्घकालिक निवेशों पर ध्यान केंद्रित करे। इंडेक्स फंड और ETF जैसे कम लागत वाले निवेश उत्पादों में निवेश करें। चरण 3 अपने सपनों को वित्त पोषित करें। आपके सपने जैसे एक नया घर खरीदना या एक विश्व यात्रा करना, इन्हें अपने स्माइल बकेट से फंड करें। वित्तीय योजना के साथ अपने सपनों को यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य बनाएं। अध्याय 5 बीमा का महत्व। पेप कहते हैं कि बीमा वित्तीय सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा है। वह सुझाव देते हैं कि आवश्यक बीमा के प्रकार, स्वास्थ्य बीमा, अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य बीमा जरूरी है ताकि चिकित्सा आपात स्थितियों के खर्चों का प्रबंधन हो सके। गृह बीमा, यदि आपका अपना घर है तो इसे अप्रत्याशित घटनाओं के लिए बीमा कराएं। जीवन बीमा, यदि आपके आश्रित हैं तो जीवन बीमा लेकर उनका वित्तीय भविष्य सुरक्षित करें। आय सुरक्षा बीमा, यदि आप काम करने में असमर्थ हो जाएं तो यह बीमा आपके आय के नुकसान को कवर करेगा। अनावश्यक बीमा से बचना, विस्तारित वारंटी और फैंसी बीमा उत्पादों से दूर रहो जो ज्यादा फायदा नहीं देते। अध्याय 6 अपना घर खरीदना। स्कॉट का कहना है कि घर खरीदना एक भावनात्मक और वित्तीय निर्णय है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो वह सुझाव देते हैं। घर खरीदने के लिए टिप्स। अपने स्माइल बकेट का उपयोग करते हुए एक मजबूत डाउन पेमेंट बनाएं। होम लोन लेते समय सिर्फ वही राशि लें जो आप यथार्थवादी रूप से चुका सकें। एक बफर फंड बनाएं जो अप्रत्याशित मरम्मत और आपात स्थितियों के लिए हो। किराया बनाम खरीदे की समीक्षा। अगर घर खरीदना वित्तीय तनाव बढ़ा रहा है तो किराया करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अध्याय 7 निवेश का मास्टर क्लास। स्कॉट पेप निवेश को सरल करते हैं और सुझाव देते हैं। निवेश की मूल बातें, दीर्घकालिक फोकस, जल्दी पैसा बनाने की योजनाओं से दूर रहो। दीर्घकालिक निवेशों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। अपने निवेशों को अलग अलग संपत्तियों में बांटें, जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट। कम लागत वाले इंडेक्स फंड और ETF में निवेश करना एक सुरक्षित और लाभदायक रणनीति है। निवेश के सुनहरे नियम। हमेशा अपने स्माइल बकेट से निवेश करें। बाजार के उतार चढ़ाव पर ज्यादा प्रतिक्रिया न दें। अनुशासन और धैर्य रखें। अध्याय 8 बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाना। स्कॉट का मानना है कि वित्तीय शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। माता पिता को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे अपने बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाएं। बच्चों के लिए टिप्स। पॉकेट मनी का बजट। बच्चों को पॉकेट मनी प्रबंधित करने के लिए सिखाएं। बचत की आदत। उन्हें एक गुल्लक या बचत खाता खोलने के लिए प्रेरित करें। निवेश की मूल बातें। निवेश की सरल अवधारणाएं सिखाएं जैसे चक्रवृद्धि ब्याज और स्टॉक। अध्याय 9 विरासत और जीवन का मूल्य। पेप का आखिरी संदेश है कि वित्तीय सफलता के साथ एक सार्थक जीवन जीना जरूरी है। पैसा सिर्फ एक उपकरण है जो आपको अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन असली खुशी अपने रिश्ते और अनुभवों में है। विरासत के लिए टिप्स। अपने पैसों का एक हिस्सा दान करें या चैरिटी में लगाएं। अपने रिश्ते और सामाजिक योगदान पर ध्यान देकर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़े। निष्कर्ष। वित्तीय स्वतंत्रता का सूत्र। द बेयरफुट इन्वेस्टर का मुख्य निष्कर्ष यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाना जटिल नहीं है। सादगी, अनुशासन और धैर्य के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय जिंदगी को बदल सकता है।